शहर के सबसे पॉश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। वीवीआईपी टर्मिनल से लग्जरी गाड़ियां एक एक करके बाहर आ रही थीं। कैमरों की चमक, मीडिया का जमावड़ा और पुलिस की कड़ी सुरक्षा, सबकी आंखें तब चौंधिया गईं जब एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। इसमें बैठा था विक्रम सेठी, जो इस एयरपोर्ट का मालिक था और जिसकी संपत्ति अरबों में थी। विक्रम का घमंड आसमान छू रहा था। उसके लिए इंसानों की कीमत सिर्फ पैसों से थी। ठीक उसी वक्त एयरपोर्ट लाउंज के बाहर अमन सिंह नाम का एक लड़का खड़ा था। उसकी सादी शर्ट करीने से प्रेस की हुई थी। उसने एक पुरानी जीन्स पहनी थी और कंधे पर एक सस्ता सा बैग लटका हुआ था। उसका चेहरा साफ था और आंखों में मजबूत इरादे चमक रहे थे। वो कोई भिखारी नहीं था। वो बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि उसके पास लाउंज पास नहीं था, लेकिन उसने एयरपोर्ट मैनेजर से मिलने का अपॉइंटमेंट ले रखा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें एक ऐसा राज छुपा था जिससे विक्रम सेठी की नींव हिल सकती थी। असल में विक्रम सेठी ईमानदारी से अमीर नहीं बना था। 20 साल पहले उसने जबरदस्ती कई गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थी और उन्हीं खेतों पर एयरपोर्ट बनाया था। लेकिन एक दस्तावेज ऐसा था जिसे वो कभी जला नहीं पाया। एक पुराना कागज जिसमें जमीन के असली वारिस का नाम था। वो असली वारिस कोई और नहीं, अमन था। लेकिन अमन को पैसों का लालच नहीं था। वो बस इस सच को साबित करके विक्रम को सबक सिखाना चाहता था। एयरपोर्ट ऑफिस के अंदर विक्रम अपनी चमकदार केबिन में बैठा सिगार पी रहा था। तभी उसका पीए आया और बोला, सर, कोई लड़का आया है, कहता है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। विक्रम ने घूर कर कहा, गेट पर खड़े रहने वालों से मैं नहीं मिलता, भगाओ उसे। पीए ने धीरे से कहा, सर, वो कहता है अगर आपसे नहीं मिला तो मीडिया में कुछ लीक कर देगा। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। अंदर भेजो, उसने कहा। अमन दरवाजे से अंदर आया। उसने किसी नौकर की तरह सलाम नहीं ठोका, बल्कि कुर्सी खींचकर बैठ गया बिना विक्रम से पूछे। विक्रम गुस्से से लाल हो गया। तमीज नहीं सिखाई किसी ने। जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पूछा। अमन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जानता हूँ, एक घमंडी इंसान जो चोरी से मालिक बना है। विक्रम के बॉडीगार्ड्स को इशारा हुआ, लेकिन अमन ने फाइल टेबल पर पटक दी। इन्हें पढ़ लो, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब सबूत मीडिया के पास पहुंच जाएंगे, उसने चेतावनी दी। अमन के पिता वही किसान थे जिनकी जमीनों पर यह एयरपोर्ट बना था। विक्रम ने उन्हें डराया, धमकाया और झूठे केस में फंसाकर मरवा दिया था। तब अमन छोटा था। वो अनाथालय में पलकर बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की और खुद मेहनत करके वकील बना। उसे सबूत जुटाने में कई साल लग गए। अब सभी कागज तैयार थे, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की देर थी। विक्रम की सांसें फूल गईं। उसने पैसों का लालच दिया, तुम्हें जितना चाहिए दूंगा, चुप रहो। अमन मुस्कुराया, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो इज्जत चाहिए जो तुमने छीनी थी। विक्रम उसकी बात काटने ही वाला था कि अमन ने कहा, या तो सबके सामने माफी मांगो और किसानों को उनका मुआवजा लौटाओ, या कोर्ट और मीडिया का सामना करो। विक्रम ने एक पल अमन की आंखों में देखा। वह लड़का डरा नहीं। उसकी खुददारी और सच्चाई के आगे अरबों की दौलत भी झुक गई। अगले दिन एयरपोर्ट के बाहर एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पूरा शहर देख रहा था। विक्रम सेठी ने सबके सामने अमन से माफी मांगी। सैकड़ों किसानों को उनका हक लौटाया गया। विक्रम की कंपनियों पर कई केस लगे। वो जेल जाने से बचा तो बस इस शर्त पर कि अमन ने उसका एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट में बदलवा दिया। अमन ने एक पैसा भी अपनी जेब में नहीं रखा। उसने वही जमीन अब ट्रस्ट को दी जहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए गए। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, तुमने अरबों छोड़कर क्या पाया? अमन ने मुस्कुराकर कहा, इज्जत, जो किसी भी एयरपोर्ट या मर्सिडीज से बड़ी होती है। कहानी की सीख, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन अपनी सच्चाई और हिम्मत को कभी मत गिरने दो। कभी कभी सड़क पर खड़े मामूली लोग भी बादशाहों को झुका देते हैं, बिना भीख मांगे, बिना झूठ बोले, सिर्फ सच्चाई और खुददारी से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।